हेलो एवरीबॉडी, मैं दिव्या कोडी में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं यहाँ पर आपको हिंदी पढ़ाती हूँ और आज हम पढ़ेंगे बीए फर्स्ट ईयर का हिंदी, जिसमें हमारा पहला चैप्टर है कबीरदास। तो कबीरदास जी को स्टार्ट करने से पहले हम कबीरदास जी का एक छोटा सा जीवन परिचय जानेंगे और इसके लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन जो होते हैं वो हम पद्य के ख़त्म होने के बाद में जानेंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना पद्य। तो आइए जानते हैं कबीरदास जी का एक छोटा सा जीवन परिचय। कबीरदास जी का पूरा नाम है संत कबीरदास, जिनके गुरु का नाम है रामानंद। इनका जन्म हुआ है 1398 ईस्वी में और इनके जन्म के बारे में भी कोई एक मतैक्य नहीं है। कहा जाता है कि ये एक विधवा ब्राह्मणी के पुत्र थे और लेकिन इनके पालनकर्ता जो हैं वो नीरू और नीमा नामक एक जुलाहा दंपति थे, जिन्होंने इनको लहर तारा यानी कि काशी के तालाब से वो पाए गए हैं ये, ठीक है। नीरू और नीमा नामक दंपति ने उनको उठाया हुआ था और इनका पालन पोषण किया हुआ है। इनकी पत्नी का नाम है लोई और इनके संतान में इनके 2 संतान हैं। पुत्र का नाम है कमाल और पुत्री का नाम है कमाली। कर्म भूमि की बात करें तो इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन ये समाज के लिए उभर कर सामने आए हुए हैं। इनका जो विषय था वो सामाजिक मतलब समाज के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने का था, क्योंकि ये जिस काल के कवि थे उस समय में समाज में लड़ाइयों का, मतभेदों का, मतलब हिंदू और मुस्लिम के लिए था। और इनके समय में हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म के ठेकेदार आपस में लड़वा करके, ठीक है, अनेकों पाखंड में बाह्य आडंबरों के प्रति, जैसे कि मुस्लिम सिर्फ मुस्लिम मंदिर में नहीं जा सकते, ठीक है, और हिंदू मस्जिदों में नहीं जा सकते। तो इस तरीके से इन्होंने बहुत सारे बाह्य आडंबर फैला करके रखा हुआ था। तो और इन दोनों की लड़ाइयों के बीच में जो मानवता थी वो कहीं दूर जा कर के छिप गई हुई थी, ठीक है। ये दोनों आपस में लड़ते रहते थे हमेशा। तो यही बुराइयों को दूर करने के लिए कबीरदास जी अपने कुछ अपने कविताओं के माध्यम से, ठीक है, कविताओं के माध्यम से समाज के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने का प्रयास किया था। अगर इनकी शिक्षा दीक्षा की बात करें तो ये बिल्कुल ही निरक्षर थे और इनकी जो भी कविताएं थी इनके शिष्यों ने सुन करके और एक बीज कविताएं, साखी, सबद और रामायणी, ये तीनों रचनाएं बीजक नामक ग्रंथ में संग्रहित करके रखा हुआ था, ठीक है। इनकी भाषा की बात करें तो इनकी भाषा कहीं कहीं पर अवधी मिलती है, नहीं तो ज़्यादा इन्हें सदुक्कड़ी भाषा और पंचमेल खिचड़ी के इनकी भाषा के रूप में कहा जाता है कि इन्होंने सदुक्कड़ी और पंचमेल खिचड़ी का ज़्यादा उपयोग किया हुआ है, ठीक है। तो ये था इनका एक शॉर्ट जीवन परिचय। अब हम कबीरदास जी के साखी के बारे में बात करेंगे, जो कि हमें हमारे फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना है। कबीरदास जी में हमें जो 2 पढ़ना है उसमें पहला है साखी और दूसरा है सबद। तो आइए सबसे पहले हम साखी जानते हैं कि आखिर इनकी कुछ रचनाओं के नाम साखी क्यों रखे गए हैं। साखी का शाब्दिक अर्थ होता है साक्ष्य। तो साखी क्या हुआ? साक्षी का अपभ्रंश रूप है और पूरी साखी दोहा छंद में ही रचित की गई है। तो आइए जानते हैं कि पहली लाइन में कबीरदास जी हमसे क्या कहना चाहते हैं। पहली लाइन है, सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावनहार।
जिसका तात्पर्य है कि सद्गुरु की महिमा अनंत है, क्योंकि उन्होंने अनंत उपकार किए हुए हैं हम पर। लोचन का अर्थ होता है आँख, नैन, ठीक है। क्यों क्या उपकार किए हैं उन्होंने? तो उन्होंने हमारे नेत्र खोले हुए हैं, और नेत्र अर्थात कि उन्होंने अनंत दृष्टि खोलकर हमें किसको दिखा दिया है? जो दिखावनहार है, जिससे हमको देखने की दृष्टि मिलती है, उस जिसकी महिमा अनंत है, उसे देखने की दृष्टि उन्होंने हमें प्रदान करी हुई है। तात्पर्य है इसका, कबीरदास जी सद्गुरु की महिमा का हम क्या वर्णन करें, क्योंकि उनकी महिमा इतनी है कि उनकी महिमा का हम कोई वर्णन नहीं कर सकते। उनकी महिमा अनंत है, अपरंपार है। उनकी महिमा अनंत है, अपरंपार है, इसलिए क्योंकि उन्होंने हमारे नश्वर जीवन पर अनेकों उपकार किए हुए हैं। किस प्रकार के उपकार? लोचन मतलब हृदय रूपी आँख में जो बुराइयां रूपी धूल कण समाहित हो गए हैं और हमारी आंखें क्या हो गई हैं? बंद हो गई हैं। मतलब कि हृदय में हमारे हृदय में इतनी बुराइयां भरी हुई थी पहले, कि हम उस परमपिता परमेश्वर की ओर ध्यान निकृष्ट कर ही नहीं पा रहे थे। परंतु मेरे सद्गुरु ने क्या किया है कि मेरे हृदय से वो सारी बुराइयां दूर कर दी हैं, और जैसे ही मेरा हृदय स्वच्छ निर्मल हो गया है, तो मुझे किसके दर्शन हो गए हैं? जो हमें देखने की दृष्टि प्रदान करता है, जो हमारे जीवन को संचालित करता है, उसे देखने दृष्टि काव्य सौंदर्य में बात करें तो इसमें छंद है दोहा, रस है शांत रस, उसके बाद है यहाँ पे ये अनंत, और अनंत में अ और अ वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। तो जब भी किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार, ठीक है। तो इस लाइन में छंद दोहा, अलंकार अनुप्रास अलंकार, और रस है शांत रस। अगर छंद में और अंदर हम जाना चाहें तो रस में तात्पर्य है, कबीरदास जी कहते हैं कि हे संसार के लोगों, एकमात्र मेरे सतगुरु ही ऐसे सच्चे सूरवीर हैं। साचा मतलब सच्चे, सूरीवा मतलब सूरवीर। क्यों? इतने सारे महारथी, इतने सारे वीर इस धरती पर पड़े हुए हैं, तो केवल एक सद्गुरु ही सच्चे सूरवीर कैसे हैं? इसका तात्पर्य आगे बताते हुए कबीरदास जी कहते हैं, सबद जुबाया एक, मतलब उन्होंने ऐसे शब्दों की बरसात करी है, ठीक है, ऐसे शब्दों की बरसात करी है जिसके कारण क्या हुआ है? लागत ही भय मिली गया। मतलब वो शब्द ऐसे थे जिसे मैंने सुना और उसे सुनते ही क्या हो गया? पड़या कलेजे छेक, मतलब मेरे कलेजे में छेद हो गया। मतलब वो शब्द इतने कड़वे थे कि मेरे कलेजे में छेद हो गया। मतलब
हृदय की बुराइयां, जैसे ही उसने उन शब्दों को मेरे हृदय ने ग्रहण किया तो क्या हुआ कि मेरी सारी बुराइयां दूर हो गई। मेरी सारी बुराइयां मेरे हृदय से दूर हो गई, और जैसे ही मेरे हृदय की बुराइयां दूर हो गई तो लागत ही भय मिली गया, अर्थात कि उन शब्दों को सुन करके मुझे मेरे परम पिता परमेश्वर का साक्षात्कार हो गया। काव्यगत सौंदर्य, सांचा सूरिवा को ध्यान में रखते हुए ये जो स है और ये स, ठीक है, इसमें स और स के कारण अलंकार अनुप्रास अलंकार है, छंद है दोहा, और इसमें रस है शांत रस। अगला है, पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथ, आगे थे सतगुरु मिल्या दीपक दिया हाथ। तात्पर्य, कबीरदास जी कहते हैं कि हे संसार के लोगों, पीछे लागा जाई था मतलब जैसे ये जीवन चल रहा है, मैं ठीक उसी तरीके से इस संसार के लोगों के पीछे भाग रहा था, इस संसार के लोगों के साथ में भागे जा रहा था, इस संसार के पीछे भागा जा रहा था, और मेरा जो समय है वो व्यर्थ हो रहा था, ठीक है। और उस परमपिता परमेश्वर को पाने की चाह तो मेरे अंदर थी, लेकिन मैंने रास्ता क्या ढूंढा हुआ था, क्या रास्ता बनाया हुआ था, लोक वेद के साथ, अर्थात मतलब इस संसार में जो लोक वेद हैं, पुराण हैं, उन सभी चीजों के साथ में जा रहा था। परंतु फिर क्या हुआ, जिसके कारण मेरा समय व्यर्थ हो रहा था, और जिस वस्तु की चाह में मैं भाग रहा था, जिस परमपिता परमेश्वर को जानने के चाह में मैं भाग रहा था, वो मुझे प्राप्त नहीं हो रहे थे। परंतु क्या हुआ, आगे थे सतगुरु मिल्या, और जब मेरी इस दीन दशा को मेरे सतगुरु ने देखा तो मेरे सतगुरु ने स्वयं आकर के, आगे थे मतलब स्वयं आगे आकर के मेरे सतगुरु मुझे मिले और दीपक दिया हाथ, अर्थात ज्ञान रूपी दीपक को मेरे सतगुरु ने मेरे हाथ में रख दिया, और जैसे ही मेरे पास ज्ञान आ गया तो मुझे उस ज्ञान से उस परमपिता परमेश्वर को ज्ञात करने की शक्ति प्राप्त हो गई, और मुझे उस परमपिता परमेश्वर का ज्ञान हो गया। छंद है दोहा, रस है दीपक और दिया। दीपक और दिया के कारण अनुप्रास अलंकार है, और इसमें रूपक अलंकार भी है, ठीक है। दीपक रूपी दिया और रस शांत रस, छंद दोहा, अलंकार अनुप्रास और रूपक अलंकार। अगला है, 64 दीवा जोई करी 14 चंदा माही, अतिहि घर किसको चांदना जहि घर गोविंद नाही। कबीरदास जी कहते हैं कि कला कितनी होती हैं? कला होते हैं 64। 64 प्रकार का कला किसके पास था? श्री विष्णु के पास। श्री विष्णु भगवान 64 कला में निपुण हैं, ठीक है। कबीरदास जी एक उदाहरण दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं कि 64 दीवा जोई करी, मतलब दीवा मतलब दिया, 64 मतलब 64, 6-4, ओके। जोई करी मतलब जोड़ करके, क्या करें, कहाँ पर, घर की बात हो रही है, तो ऐसा घर जैसे किसी घर में चाहे 64 प्रकार के दिए जलाए जाएं, ठीक है, और 14 प्रकार के चांदों की रोशनी उस घर की आंगन में पड़ रही हो, तिहि घर किसको चांदना,
मतलब कि फिर भी इतना उजाला है उसमें। कहते हैं कि जहाँ लक्ष्मी होती हैं वहाँ विष्णु जी अवश्य होते हैं, है ना। परंतु यहाँ पे कबीरदास जी कह रहे हैं टिहगर किसको चांदना। क्यों? क्योंकि जिहगर गोविंद नाही, अर्थात ऐसे घर में, जिस घर में 64 प्रकार के दियों की रोशनी हो रही हो, 14 चांद उस घर को प्रकाशित कर रहे हो, परंतु उस घर में कोई निवास करने वाला नहीं है, अर्थात कि वहाँ पे गोविंद की भक्ति नहीं हो रही हो, गोविंद की पूजा हो रही हो परंतु उसमें गोविंद की भक्ति नहीं हो रही हो, तो ऐसा घर किस कार्य का? ऐसे घर से क्या लाभ? ऐसे घर में कौन रहना चाहेगा? जिस घर में, ऐसे घर में क्या लक्ष्मी निवास करेंगे जहां पर गोविंद है ही नहीं? तो कबीरदास जी यही कह रहे हैं कि 64 प्रकार के दीपक उस घर में जाज्वल्यमान हो रहे हों और 14 प्रकार के चांद भी उस घर को प्रकाशित कर रहे हो, पर यदि उस घर में गोविंद की स्थापना नहीं हुई हो, गोविंद की भक्ति नहीं होती हो, तो उस घर में श्री लक्ष्मी का निवास कभी नहीं हो सकता। ऐसे घर में श्री लक्ष्मी नहीं रहना चाहेंगी। अर्थात ये सारे प्रकाश बिल्कुल व्यर्थ हैं, क्योंकि हृदय रूपी मंदिर में यदि आप बुराइयां लेकर के और ईश्वर की भक्ति कर रहे हो, ईश्वर की पूजा कर रहे हो, हृदय रूपी मंदिर में बुराइयां रखे हुए हैं आप, तो ऐसे घर, ऐसी पूजा पाठ का कोई लाभ नहीं है। अगला है भक्ति भजन हरिनाम है, दूजा दुख पार, मन सावा चा कर्मना, कबीर सुमिरन सार। कबीरदास जी संसार के लोगों को कहते हैं कि हे संसार के लोग, तुम भक्ति भजन हरिनाम है। यदि आपके पास इतनी सारी परेशानियां हैं और आप उन परेशानियों के बावजूद आप उस ईश्वर को प्रीत करना चाहते हैं, उस ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं, तो आपके पास केवल एक ही रास्ता है, मतलब भक्ति भजन हरि नाम है। उस हरि रूपी समुद्र को पार करने का नाव क्या है? भक्ति और भजन ही मात्र एक नाव है जो ईश्वर की प्राप्ति में हमें सहायक हो सकते हैं। अन्यथा यदि आप कोई दूसरा रास्ता अपनाते हैं, दूजा दुख पार, दूसरा रास्ता अपनाते हैं, तो उस रास्ते में आपको क्या मिलेगा? सर्वत्र दुख ही दुख मिलेगा, क्योंकि दूजा दुख अपार है। और यदि आप भक्ति कर रहे हैं तो भक्ति भी किस प्रकार की होनी चाहिए? मनसा वाचा कर्मणा, मतलब मन से, वचन से और कर्म से। कबीर सुमिरन सार, और कबीरदास जी यही कहते हैं कि सुमिरन का यही सार है, भक्ति का यही सार है कि आप जो भक्ति कर रहे हो उसे मन से कीजिए, वचन से कीजिए, कर्म से कीजिए। काव्यगत सौंदर्य है इसमें, छंद, दोहा और भक्ति भजन में जो भ, ठीक है, दूजा दुख, द और द, ठीक है, की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार। रस है शांत रस। अब अगला देखते हैं। तू तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ, वारी फेरी बली गई, जित देखो तित तू। अब इस लाइन में कबीरदास जी ईश्वर से कहते हैं कि हे ईश्वर, तू तू करता तू भया, मतलब आपका नाम जपते जपते मैं आप में ही समाहित हो गया हूँ।
मुझ में रही न हूँ। मैं अर्थात मेरा अहम, मेरा अस्तित्व अब मुझ में नहीं रहा, और वो किस में विलीन हो गया है? ईश्वर में विलीन हो गया है। वारी फेरी बली गई। पहले क्या हुआ था कि हमारी जो आत्मा है वो परमात्मा का ही अंश है, परंतु परमात्मा से अलग होकर के हम आत्मा हो गए थे। पर अब वारी फेरी बली गई, अर्थात जो संसार में मैं चक्कर काट रहा था, जो मेरे आवागमन का चक्कर था, ठीक है, उनसे अब मैं ऊपर उठ चुका हूँ, क्योंकि अब मुझे पता है कि ना मेरी मृत्यु होती है और ना ही मैं जीवन धारण करता हूँ, क्योंकि मैं जो आत्मा हूँ वो आप ही का स्वरूप हूँ। और ऐसा ज्ञान होने के बाद, ऐसा ज्ञान हुआ कब है? जब मैंने अपने स्वत्व को परमात्मा में समाहित कर दिया है, और अब मेरी दृष्टि में क्या हो गया है? जित देखो तित तुम। और अब मैं जिधर भी देखता हूँ वहां मुझे सिर्फ आपकी ही दृष्टि व्याप्त दिखाई देती है। आप ही की दृष्टि दिखाई देती है, अर्थात आप ही मुझे चारों तरफ दिखाई देते हैं। रस है शांत रस, तू और मुझ में मैं। म वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार है। छंद है दोहा, रस है शांत रस। अगला है जिहि हरि जैसा जानिया तिनको तैसा लाभ, ओसो प्यास न भाजई जब लगी धसे नयाब। कबीरदास जी कहते हैं कि हे संसार के लोगों, हरि की पूजा हो या अर्चना हो, भक्ति हो, जिसने भी उस परब्रह्म परमात्मा को जिस प्रकार से जानने का प्रयास किया है, तिनको तैसा लाभ, उसको परमात्मा स्वरूप ने उसी रूप में दर्शन दिया है। ओसो प्यास न भाजई, लेकिन उनका दर्शन होगा ये निश्चित है, परंतु ओसो प्यास न भाजई, अर्थात कि ओस से यदि आपको खूब तीव्र प्यास लगी हुई हो तो क्या ओस को चाट करके आपकी प्यास बुझ सकती है? नहीं बुझ सकती है ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? जब तक आपकी तृप्ति नहीं होती है तब तक आपको पानी ग्रहण करते रहना होगा। तो इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि ओस से जैसे जिस प्रकार प्यास बुझती नहीं है, उसके लिए हमें अपने मन की तृप्ति अनुसार पानी पीना चाहिए, अर्थात विभिन्न प्रकार के देवताओं की उपासना करना ओस चाटने के समान है। क्यों? क्योंकि जब तक आप उस ईश्वर की भक्ति में रम नहीं जाते हैं तब तक वो ईश्वर आपको लाभ नहीं देंगे, अर्थात कि वो अपने सच्चिदानंद स्वरूप के दर्शन नहीं करवाएंगे। काव्यगत सौंदर्य है, छंद है दोहा, रस है शांत रस, और तिनको और तैसा के कारण इसमें अनुप्रास अलंकार है। अगला है लंबा मार्ग दूरी घर, विकट पंत बहुमार, कहो संतों क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि हे संसार के लोगों, यदि आप उस ईश्वर को पाना चाहते हैं तो उसका जो घर है वो बहुत दूर है, और जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं वो रास्ता भी बहुत दूर है। और दूर होने के साथ साथ, ठीक है, दूर होने के साथ साथ क्या है? विकट पंथ बहुमार, उस रास्ते में बहुत ही विकराल, बहुमार अर्थात डाकू, लुटेरे
उस रास्ते में क्या आपको मिलेंगे, क्योंकि ये रास्ता बहुत दूर है, और उस रास्ते में आपको क्या मिलेंगे, बहुत सारे डाकू मिलेंगे, बहुत सारे पथ भटकाने वाले लोग मिलेंगे। तो कबीरदास जी संसार के लोगों से पूछते हैं कि जब वो ईश्वर इतना ही दुर्लभ है, तो हे संसार के लोगों आप बताइए, कहो संतों के पाइए। तो हे सज्जनों आप बताइए कि आप उस दुर्लभ ईश्वर के दर्शन की प्राप्ति कैसे करेंगे। ठीक है, इस साखी में कबीर ने एक सुंदर रूपक के द्वारा अपने भाव को व्यक्त किया है। कबीरदास जी कहते हैं कि हे संसार के लोगों, पथिक का घर बहुत दूर है। घर क्या है उनका? ईश्वर की प्राप्ति, ईश्वर का घर। और मार्ग केवल लंबा ही नहीं है बल्कि दुस्तर भी है। मार्ग में बहुत से बटमार भी मिलेंगे, अर्थात डाकू चोर लुटेरे भी मिलेंगे, है ना। ऐसी स्थिति में अपने निर्दिष्ट स्थान तक अर्थात ईश्वर की प्राप्ति आप कैसे करेंगे? क्योंकि घर पहुंचने के समान प्रभु की प्राप्ति अपना लक्ष्य है। अनेक योनियों में भ्रमण करने पर कहीं जीव को यह अवसर मिलता है। मतलब ये जो हमारा शरीर है, ये अनेकों योनियों में भटकने के बाद तब जाके हमें ये मानव रूपी शरीर धारण करने का अवसर प्रदान हुआ है। वही और ये शरीर इसलिए मिला है ताकि हम उस प्रभु की ओर अग्रसर हो सकें। इसीलिए इस मार्ग को लंबा कहा गया है। माया के कारण यह मार्ग अत्यंत दुस्तर भी है, अर्थात इस शरीर को हम धारण तो कर लेते हैं, पर इस शरीर के साथ साथ हमारे पास बटमार क्या है? हमारे हृदय की बुराइयां, लोभ, मोह, माया, ये क्या है? इस रास्ते के बटमार भी हैं। राग द्वेष जो साधक को पथभ्रष्ट करते हैं। ऐसी स्थिति में कोई अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंचेगा? कबीर कहते हैं कि ऐसी दशा में प्रभु का दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। तो हे सज्जनों बताइए कि आप उस ईश्वर की प्राप्ति कैसे करेंगे? इसका काव्यगत सौंदर्य देखेंगे। इसमें छंद है दोहा, उसके बाद है रस है शांत रस, और विकट पंथ बहुमार। ये जो बहुमार है, इसने किसका रूप लिया हुआ है? संसार की बुराइयों का रूप लिया हुआ है। तो इसमें जो अलंकार है वो रूपक अलंकार है। अगला दोहा पढ़ते हैं। चकई बिछुरी रैन की, आय मिली प्रभाति, जे जन बिछुटे राम सौ, ते दिन मिले न राति। तात्पर्य, एक चकवा और एक चकवी पक्षी होते हैं जो रात के अंधकार होने से बिछुड़ जाते हैं, क्योंकि रात में उन्हें दिखाई नहीं देता है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि ये चकवा और चकवी पक्षी कौन है? ये परमात्मा और आत्मा है, और इन दोनों के बीच में गहरा संबंध है। ठीक है, ये दोनों एक ही दूसरे का रूप है, परंतु इस दोनों रूपों के मध्य में कौन आ गया है? अंधकार। किस प्रकार का अंधकार? हृदय की बुराइयां रूपी अंधकार आकर के समा गया है। आगे कबीरदास जी क्या कहते हैं कि आय मिली परिभाति, मतलब ये जो चकवा चकवी पक्षी हैं रात के अंधकार में दूर हो जाते हैं, परंतु जैसे ही सुबह होती है ये दोनों फिर से मिल जाते हैं। और तब ज्ञान की बात करते हुए कबीरदास जी कहते हैं, जे जन बिछुटे राम सो, अर्थात जो उस ईश्वर से दूर हो गया है। ईश्वर से दूर कब हुआ? जब रात का अंधेरा अर्थात हृदय रूपी बुराइयों का अंधकार समाहित हो गया। ठीक है, और जब तक ये हृदय रूपी बुराइयां दूर नहीं होंगी,
हृदय रूपी अंधकार की, ये बुराइयां रूपी अंधकार जब तक दूर नहीं होगा तब तक क्या होगा कि आप उस ईश्वर से नहीं मिल सकते। कब कब नहीं मिल सकते? न दिन में मिल सकते हैं न रात में, अर्थात आप चाहे दिन रात एक कर दो, परंतु जब तक आप अपने हृदय की बुराइयों को दूर नहीं करोगे आप उस ईश्वर के को जान नहीं सकते। आप अपने आप को उस ईश्वर के साथ दोबारा मिलन नहीं करवा सकते। इसमें देखते हैं काव्यगत सौंदर्य क्या है। छंद है दोहा, रस है शांत रस, और चकई पक्षी के बारे का रूप किसने लिया हुआ है? परमात्मा प्राप्ति ने, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। तो आगे बाकी बचे हुए दोहों को हम अब अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए यहीं तक समाप्त होता है। थैंक यू सो मच।